औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान, आज का मौजू जैसे कि आपके पेश नज़र है, असली और नकली विलायत। सबसे पहले तो माज़रत चाहता हूँ कि ये वीडियो हमें 13 जुलाई को अपलोड करना थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर इसे एक दिन लेट किया गया और आज 14 जुलाई बवक्त फजर। खैर, आज की वीडियो में हम विलायत फ़क़ी, इनक़िलाब ख़ुमैनी, मौलवी जवाद साहब के लगाए गए झूठे इल्ज़ामात का जवाब, इन सारे मामलात को टैकल करेंगे और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हक़ आज आप पर खुल के आश्कार हो जाएगा कि सारे मामलात क्या हैं। इसीलिए मैंने बिरादरान अहले सुन्नत की और अहले सुन्नत में छुपे कुछ नासिबी दुश्मनाने आले मोहम्मद, उनकी किताबें भी सामने रखी हैं और इसके अलावा और भी तफसीलन गुफ्तगू होगी। और आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपने और हाँ से भी और मुखालिफिन के हाँ से भी मैं मुकम्मल इसकी तफसील दूंगा कि मज़हब शिया के नुकसान का असल ज़िम्मेदार है कौन और किसकी वजह से शियत को मुश्किलात देखना पड़ी हमारी सरज़मीन पाकिस्तान में। तो सबसे पहले तो मौलवी जवाद साहब के बयानात की तरफ चलते हैं और पहला बयान देखते हैं कि ये हज़रत क्या कहना चाह रहे हैं, और उसके बाद हम आपके सामने अपना बयान रखेंगे और दलाइल रखेंगे। कि उलूहियत के अक्सर ऐसे थे जो आइम्मा को दिल से नहीं मानते थे, ना इमाम मानते थे नौजुबिल्ला, और ना ही अल्लाह भी नहीं मानते थे, लेकिन कहते थे कि ये अल्लाह है। क्यों कहते थे? चूँकि इनको अल्लाह साबित करके खुद रसूल बनना है, इन्होंने उनको नौजुबिल्ला अल्लाह का दर्जा देकर खुद उनका सफ़ीर बनना है, नुमाइंदा बनना है, पैगंबर बनना है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। मौलवी जवाद साहब, पहली बात तो आपके सामने मैं ये क्लियर कर दूं कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बाकायदा इस बारे में इरशाद फरमाया, हाथो बुरहानहुम इन कुंतुम सादिकीन, दलील लेकर आओ अगर तुम वाक़ई सच्चों में से हो। मौलवी जवाद साहब, आपने जो इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाया कि ये उन लोगों की तरह हैं जो आइमा को दिल से नहीं मानते थे, बस उनकी उलूहियत क्लेम करके नाउज़ुबिल्लाह अपने लिए रिसालत के दावे करते थे, आपने इसकी कोई दलील दी है? चलें, तारीख में कुछ लोग आए हैं जो उलूहियत आइमा के कायल हुए, क्या आपने कोई हवाला पढ़ा इसके लिहाज से कि कौन लोग थे जो आइमा की उलूहियत को बहाना बनाकर अपने आप को आगे ला रहे थे? सर, माजरत के साथ ये काम तो आप लोग कर रहे हैं। नाइब इमाम बनने का शौक किसको है? सफीर इमाम बनने का किसको शौक है? सर, माजरत के साथ ये आप अपने अकाबरीन के सारे अमाल हमारे ऊपर क्यों फिट कर रहे हैं? ये तो वही बात होगी ना, चोर मचाए शोर। काम सारे आपके अकाबरीन कर रहे हैं, उठा के आप हमारे गले फिट कर रहे हैं। ये सब कुछ खुदा का खौफ करें जी। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? इतना बड़ा झूठ और कोई किताब का हवाला नहीं। सर, माजरत के साथ ये आप लोगों के किए हुए काम है, नियाबत के दावे, सिफारत के दावे, बल्कि आजकल इमामत के दावे। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो अपनी कारिस्तानियाँ हमारे गले फिट ना ही करें तो बेहतर रहेगा। वैसे भी खुदावंद तबारक व तआला झूठों को पसंद नहीं करता, बल्कि कुरान करीम में तो वाज़े तबर्रा है झूठों पे। तो खैर, चलते हैं जी मौलवी साहब के अगले बयान की तरफ और ये देखते हैं कि हज़रत उसमें क्या बयान देना चाह रहे हैं। आज भी तशय्यो अगर बदनाम है तो इनकी वजह से बदनाम है। ये गाली यानी मुलहिद, गाली यानी मुशरिक, गाली यानी गैर मुस्लिम। शिया तो दूर की बात है, मुस्लिम नहीं है। ले अज़ीज़ान, गाली भी हम हैं, मुशरिक भी हम हैं, नुसैरी भी हम हैं, एजेंट भी हम हैं, और ये हज़रत माशाल्लाह पक्के सच्चे शिया। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। मौलवी जवाद साहब, आपके पास अगर दलाइल नहीं है तो आप वाज़े तौर पे सबको पैगाम दे देंगे आपके पास किताबों के दलाइल मौजूद नहीं है। सीधी बात है, आप क्यों बिला वजह इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं? मुझे ये बताएं। मुझे लिटरली अब आपकी तकारीर पे गुस्सा नहीं आता, टू बी ऑनेस्ट तरस आता है, क्योंकि दलाइल का जवाब आपके पास न था न है। सिर्फ एक इल्ज़ाम है कि वो एजेंट हैं, ये हैं, वो। और मैं आपसे एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि सर चलें, बफ़र्ज़ महल हम एजेंट हैं, हम गाली मुशरिक सब कुछ हैं, हम किताबें किन की पेश करते हैं? चले, मैं जमा क्यों लगा रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जवाब आपको मेरी तरफ से दिए गए हैं और कई दफ़ा तो आपने बग़ैर नाम लिए जवाब देने की भी कोशिश की, लेकिन वो किस हद तक पहुँची सब जानते हैं, उनके भी आगे से जवाब आ गए।
मैंने आज तक आपको जितने भी जवाबात दिए हैं उन सारी तकारीर में मैंने आपके अकाबिर मुज्तहिदीन की किताबें आपको पेश की हैं। सर वो फतवा फिर मेरे ऊपर नहीं रहेगा, वो आपके मुज्तहिदीन हजरात के, आपके उसूली मुज्तहिदीन हजरात के ऊपर जाके फिट होगा, क्योंकि किताबें तो मैं उनकी दलील के तौर पर पेश कर रहा हूँ। चले खैर, अब हम बहस को तूल दिए बगैर इस तरफ आते हैं कि किसकी वजह से मजहब शिया का नुकसान हुआ, और क्या आपके उलमा, आपकी इनफिरादी राय का यहाँ कोई दखल नहीं है जब तक आपके पास कोई किताबी दलील ना हो, क्या आपके उलमा पाकिस्तान में, चूँकि अब ये मसला बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो पाकिस्तानी उलमा में से एक कोई हैं जिन्होंने अपनी किताब में हमें शिया मसलक तस्लीम किया और ये माना है कि मज़हब शिया में दो मसाले के, उसूली और अखबारी? क्या हैं पाकिस्तान में उलमा? बिल्कुल हैं। और आपके मासिर हैं, ये मेरे हाथ में जनाब किताब मौजूद है, तुर्की में हदीस की जदीद मौजूद तदवीन ज़रूरत व अहमियत, अल्लामा साकिब अकबर साहब की। ये किताब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अजीज़ान। साकिब अकबर साहब ने अपनी इस किताब में सफ़ा नंबर 36 पर वाज़े यहाँ पर इबारत लिखी है, शुरू से ही अहले हदीस और अहले राय उलमा मुनक़सिम हो गए, यानी कि तकसीम हो गए। अहले हदीस और अहले राय उलमा, ये इस बात पर गौर रहे। शिया भी उसूलीन और अखबारीन में तकसीम हुए, शिया भी उसूलीन और अखबारीन में तकसीम हुए। बहरहाल हम अपनी विरासत से इस्तेफादा करते हैं। सर आप तो कह रहे थे कि गाली मुशरिक नुसैरी एजेंट, जबकि आपके आलिम ने तस्लीम किया कि अखबारी भी शिया होते हैं। ये तो आप खुद लिख रहे हैं, आप और आपके अकाबिर उलमा अपनी किताबों में। खैर अजीज़ान, एक बेहद तल्ख हकीकत से मैं पर्दा उठाना चाह रहा हूँ, और किताब भी मैं मुखालिफिन की आपके सामने रखूँगा ताकि एक एक चीज़ से पर्दा उठ जाए और वाज़े हो जाए कि किसकी वजह से मज़हब शिया, बिलखुसूस हज़रत कायम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि उनकी इस्मत मुक़द्दस तक पर हमला हुआ और मज़हब शिया को खोखला कहा गया माज़अल्लाह। ये जनाब मेरे हाथ में इदारा तालिफ़ात अशरफिया मुल्तान से छपी देवबंद मसलक के 10 बड़े अकाबरीन की किताबें और रिसाला जात और उनके अक़वाल यहाँ पर जमा किए हैं एक किताब में। किताब का नाम है सिरात मुस्तकीम। मैं आप मुखालिफिन के घर से ही बता रहा हूँ कि वो किसका नाम लेके मज़हब शिया के लिहाज से बातें करते हैं, और कायम ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि की इस्मत तक पर उन्होंने ज़बान दराजी करने की कोशिश की। इस किताब में सफ़ा नंबर 273 में सारी वो बात मौजूद है। कहते हैं रवाफिज़ गुमराही के इमाम और सरगन खुमैनी को मासूम कहते हैं। ये आप नाम नोट कर लें मौलवी जवाद साहब कि किसकी वजह से सारा मामला आगे जाके फिटिन हो रहा है। खुमैनी को मासूम कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, हम तो नहीं कहते खैर, हालांकि पक्के राफ़ज़ी हम हैं, और ख़ुद ये इस बात का इकरार भी करते हैं कि खुमैनी इनके महदी का नायब है। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला, हम तो कभी नहीं कहते। अब नीचे मज़ीद लिखते हैं, चूँकि खुमैनी महदी का नायब है और नायब का हुक्म वही होता है जो असल का, यानी कि मुनीब का, चुनाचे जब महदी मासूम है तो खुमैनी भी मासूम ठहरा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये अज़ीज़ान अब आप देख लें, ये मुखालिफिन की किताब मैंने जानबूझ कर दिखाई था कि एटलीस्ट ये तो पता चले कि मुखालिफ किसकी वजह से मज़हब शिया और बिलखुसूस हज़रत बक़ियतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि की इस्मत पर ज़बान दराजी करते हैं। आगे लिखते हैं, क्योंकि वो इसका नायब है और ये अपने हर फ़क़ीह की विलायत और मासूमियत के भी कायल हैं। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। किस कदर खुला तजाद है, गोया उन्होंने अपने मज़हब की बुनियादें खुद ही खोखली कर दी हैं। ये मौलवी जवाद साहब आप देख रहे हैं, ये आपके अकाबिर मुज्तहिदीन हजरात जिनके बारे में आप बड़ा कहते हैं जी इनकलाब लाए, ये किया वो किया, वो मैंने देख लिया ईरान जब मैं ज़हरात पे गया था क्या इनकलाब लेके आए थे। खैर अजीज़ान, अब आप खुद इबारत देख लें मुखालिफिन की किताब की। इन्होंने खुमैनी को सामने रख के मरहूम खुमैनी के लिहाज से ये बात सरी की है, और कायम ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि की इस्मत पर ज़बान दराजी करते हुए कहते हैं इन्होंने खुद अपने दीन की बुनियादों को खोखला कर दिया। क्योंकि जाहिर है कल को लोग कहेंगे जनाब खुमैनी गैर मासूम हो के इमाम महदी का नायब हो सकता है, अबू बकर गैर मासूम हो के रसूल खुदा का नायब नहीं हो सकता। जी अज़ीज़ान, तो बिलाखिर आपने देख लिया मुखालिफिन की किताबों में क्या है, वो किस पर उंगली उठा के साहिबुज़्ज़मान तक पहुँच जाते हैं। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। और ऐसा क्यों हुआ, बिलाखिर इसके पीछे वजह क्या है? वजह भी हम उसूली मकतब की ही किताब से आपके सामने पेश करते हैं ताकि वाज़े हो जाए हर चीज़। ये मेरे हाथ में जी नूरुल हुदा ट्रस्ट इस्लामाबाद से किताब मौजूद छपी है, नूर मारफत। ये उसूली मज़हब, ये आपके मज़हब का रिसाला है सर, उसूली मज़हब का।
नूर मार्फत में सफ़ा नंबर 19 पर, यहाँ पर आपके उसूली हजरात खुद अपने मदारिस का हाल लिखते हैं कि कुरान और अहले बैत से मुतमस्सिक होने का दम भरने वाले, कुरान और अहले बैत से मुतमस्सिक होने का दम भरने वाले मकतब के पैरोकारों के दीनी इदारों में कुरान और अहले बैत दोनों के गिरा बहा मारिफ और इल्म और हिकमत के ख़जाने से कोई काबिल ज़िक्र इस्तेफ़ादा नहीं किया जाता, बल्कि यह मसला क्लियर हो रहा है, कुरान और अहले बैत से मुताल्लिक़ ख़ास तौर पर कोई मज़मून निसाब में शामिल ही नहीं। वलियाज़ु बिल्लाह तआला। मौलवी जवाद साहब, ये तो आप खुद लिख रहे हैं अपनी किताबों में कि माज़अल्लाह कुरान और अहले बैत हमारे निसाब में शामिल ही नहीं है, फिर दावे करना कि हम शिया फलां गाली हैं। सर, इससे बड़ा गुलू क्या है कि कुरान और अहले बैत शामिल ही ना हो और गैर मासूम के अक़वाल को कुरान और अहले बैत की हदीस का दर्जा दे दिया जाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अल्लाह की पनाह ऐसे कुफ्र से। खैर, अब अगले बयान की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि आया इन्होंने अगली तोहमत हमारे ऊपर क्या लगाई है। आज पाकिस्तान के अंदर वही बनु उमैया वाला तबका एक अहले बैत की तौहीन कर रहा है, एक अहले बैत के वारिसों की एक ग्रोह तौहीन कर रहा है, उनके जानशीनों की, उनके नाइबीन की, उलमा की, फ़ुक़हा की, मरजइयत की, राहबरियत की। अब कहाँ हैं इस वक्त वो दम भरने वाले जिन्होंने पाकिस्तानी कौम का कान भर दिए थे शोर मचा मचा के, मुर्दाबाद ज़िद विलायत फ़क़ी? किधर हैं आज वो जिन्होंने 30 साल तक नुमाइंदगी वली फ़क़ी का नारा लगाया कि नुमाइंदा वली फ़क़ी, नुमाइंदा वली फ़क़ी? अब जब तौहीन हो रही है विलायत फ़क़ी, किधर है वो सारे नुमाइंदे, वो सारे मुशाविर, वो सारे एडवाइज़र? किधर हैं वो सारे जो रोज़ाना जाकर जनरल सुलेमानी से मीटिंगें करते थे, रोज़ाना जाकर सैयद हसन नसरुल्लाह से जाकर मुशावरत करते थे? कहाँ हैं अभी वो? अब आप देखें कौन सा तबका, ओबाश, चरसी, बंगी, नशई, किस तरह ज़बान दराजी कर रहे हैं। कर कौन रहा है? चरसी, बंगी, नशई, ओबाश, शराबी। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। सर, खुदा का नाम है, आपके नज़दीक के आइमा की विरासत इतनी सस्ती है माज़अल्लाह कि किसी को भी वारिस बना देंगे। खैर, अब मुझे सवाल नहीं करने, ये इमोशनल टच मुझे नहीं आता, मैं बात करता हूँ दलाइल के साथ। पहले चलते हैं जी, ये देख लेते हैं कि शराइत इमामत के क्या मामलात हैं, फिर देखते हैं कि आपकी विलायत फ़क़ी का जो सारा निज़ाम है वो कैसे इंडल्ट हुआ है, फिर देखते हैं आपके वली फ़क़ी का क्या इस बारे में कौल है और क्या सारे मामलात हैं। सबसे पहले तो मेरे हाथ में मौजूद है जी ये मदरसा विलाया इस्लामाबाद से छपी आपके हुज्जतुल इस्लाम सैयद अली मोहम्मद नकवी साहब की किताब इसरार इमामत व विलायत। किताब स्क्रीन पर देख रहे हैं अज़ीज़ान साहब। इस किताब में अज़ीज़ान पेज नंबर 69 पे वो लिखते हैं वाज़ेह तौर पर पॉइंट नंबर 5 में, शिया के नज़दीक ये शराइत इमाम में होना ज़रूरी है कि इनके अलावा नस इलाही ज़रूरी है। इमाम कैसे बनता है? नस इलाही से, आयत से, अल्लाह के हुक्म से, यानी इमाम मनसूस मिन अल्लाह हो, ना कि बंदों को मुंतखब शुदा। ये पॉइंट नोट करें ज़रा, इन्होंने इमामत की शर्त में लिखा है अल्लाह बनाता है, बंदे नहीं बनाते। मौलवी जवाद साहब, ये आपके इस पॉइंट के लिहाज से आपके बनाए गए उसूल के, वैसे तो हमारा भी यही है इन्नी जाल को नासिल इमामा के तहत, लेकिन आपके उसूल के तहत अब मैं एक हवाला पेश करना चाहूँगा जी। ये मेरे हाथ में आपके हुज्जतुल इस्लाम, आपके मसलक उसूली मसलक के आलिम है सैयद सादिक रज़ा तकवी साहब की किताब है सीरत सालिहाना, ख़ामनाई साहब की सीरत उन्होंने किताब लिखी थी। इसमें सफ़ा नंबर 84 पर ख़ामनाई साहब का बयान लिखते हैं कि जिस दिन ख़ामनाई साहब इलेक्ट हुए थे ईरान के सुप्रीम लीडर, कहते हैं जिस दिन मजलिस ख़बरगान हज़रत खुमैनी के जानशीन के मौजू पर बहस कर रही थी, तो ये बात मेरे फहम गुमान में भी नहीं थी कि वहाँ मेरे बारे में फ़ैसला किया जाएगा। मजलिस ख़बरगान की पहले नशिस्त में सुबह से ज़ोहर तक गुफ्तगू से मैंने महसूस किया कि शायद मेरा नाम पेश किया जाए। ये लें जी, आप जिन्हें जानशीन बना रहे हो ना, तो ये ही नहीं पता था कि माशाल्लाह हम जानशीन मुंतखब किए जाएंगे कि नहीं। तो ऐसे जानशीन को अब क्या कहेंगे? ये आपके रहबर साहब फरमा रहे हैं जनाब, मैं नहीं कह रहा। कल को अब मेरे ऊपर ला के आपने सारा फिट कर देना और फतवे लगाना शुरू कर देने, खुदारा ये आपके रहबर साहब के जुमले, मैं नहीं कह रहा। मौलवी जवाद साहब, दोबारा चलते हैं हम इस किताब की तरफ, इसरार इमामत व विलायत की तरफ। क्योंकि आपके रहबर साहब ने फरमा दी कि मुझे पता ही नहीं था कि मैंने इलेक्ट होना है या नहीं, तो लिहाजा वो शरई इमाम ना हुए, क्योंकि शरई इमाम होता है मनसूस मिन अल्लाह। जैसा कि इस किताब में आपके
मौलवी साहब ने लिखा कुरान और हदीस के दलाइल तो आप मानते नहीं हैं, लिहाजा अपने मसलक के उलमा की तो बातें माने। खैर, अब इस किताब में सफ़ा नंबर 103 पर गैर शरई इमाम के बारे में क्या कहते हैं जी। इससे मुराद वो गुमराह हैं जिन्होंने खिलाफत इलाहिया के मुकाबिल अपने आप को पेश किया। ठीक है जी, खिलाफत इलाहिया के मुकाबले में अपने आप को पेश किया। अब अजीजान, कल को ये कह देंगे जी खिलाफत इलाहिया मौला अली से चलिए खुमैनी साहब तक आई, फिर खामनाई तक आई, अब वो वली फ़कीह हैं जो इनका फ़लसफ़ा बनाए। सर, खिलाफत और इमामत है ही 12 के लिए, इस पर मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत नहीं, शिया सुन्नी किताबें पेश करूँगा बाकायदा। ये गुज़िश्ता दिनों में जिनकी वफ़ात हुई है, बड़ी मशहूर शख्सियत अल्लामा तालिब जोहरी साहब, और आपने बाकायदा उनकी फ़जीलत के लिए पूरा लेक्चर झाड़ा था माशाल्लाह अपने मदरसे में बैठ के। तो ये मिस्टर तालिब जोहरी साहब जो आपके लिए बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है खुलफाए इस्ना अशर। ठीक है जनाब, जिसको बड़ा अपने इल्मी शख्सियत कहा था, तो पता नहीं क्या क्या कह के सराहा था, उन्हीं की किताब है खुलफाए इस्ना अशर के इमाम फ़कत 12 हैं। और अब बिरादरान अहले सुन्नत में मुफ्ती मोहम्मद फयाज चिश्ती साहब, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है जी 12 इमाम। तो शिया सुन्नी दोनों पॉइंट से साबित हो गया सर खुदारा ये तो अहले सुन्नत ने मान लिया कि इमाम फ़कत 12 हैं। और ये मैं दौरे हाजिर के कुछ जिनकी रिसेंटली डेथ हुई, कुछ जो जिंदा है, उनके हवालाजात पेश कर रहा हूँ। कदीम दौर में तो मैं जान नहीं रहा मुहद्दिसीन या आइमा तारीख़ और तफसीर अहले सुन्नत के, तो जिंदा उलमा की मैं बात कर रहा हूँ दौरे हाजिर के। खैर, अब खिलाफत इलाहिया चूँकि 12 तक ही मुनहसर है, आप इससे आगे नहीं जा सकते। आप इसी किताब इसरार इमामत में सफ़ा 104 पर चलते हैं और आपके हुज्जतुल इस्लाम अली मोहम्मद नकवी साहब अपनी इस किताब में लिखते हैं, ये इलाही शरीयत को तब्दील करके अपनी आरा पेश करता है और शख्सी इज्तिहादात करता है। ठीक है जी, इलाही शरीयत यानी कुरान और हदीस पेश करके पिछड़ देते हैं और शख्सी इज्तिहादात करता है, अपने पास से इज्तिहाद करते हैं, जैसा कि फिरऔन या उस जैसे जालिम यही करते रहे। अल्लाहु अकबर। आप जो नज़रिया इमामत माजरत के साथ हमें मनवा रहे हैं, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन्हें मासूम का माज़अल्लाह नाइब या वारिस कह रहे हैं, हज़रत आपके अपने घर के उलमा क्या लिख रहे हैं, ये फिरौन का सारा काम है जी मौलवी साहब। अब आप कहेंगे विलायत फ़की गदीर से चलती आ रही है माज़अल्लाह, आयत आई खुमैनी साहब के लिहाज से, क्योंकि दलाइल बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं जल्द अज जल्द दे रहा हूँ। अगर तफसीलन बात करूँ तो इन सारे दलाइल की तशरीह करते हुए कम अज़ कम 8-9 घंटे कुछ भी नहीं है, और इख्तिसार के साथ दलाइल दे रहा हूँ, बिल्कुल मुख्तसरन, क्योंकि दलाइल बहुत ज़्यादा हैं और आप ही के मुज्तहिदीन की किताबों के। तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि आपका निज़ाम विलायत व इमामत व इनकलाब हो गया ठप, अब उसकी कोई अफादियत नहीं रही। आप ही के उलमा ने लिखा है कि ये फिरौन का वतीरा था। तो अब ये देख लेते हैं कि विलायत फ़की मासूम की तरफ से आई है या आपके उलमा ने बाकायदा इसे सेल्फ फैब्रिकेट किया है। शख्सी इज्तिहाद, जुमला याद रहे, आप ही ने लिखा। ये मेरे हाथ में जनाब किताब मौजूद है आपके हज़रत आयतुल्लाह मिसबा यज़दी साहब की, आपके आयतुल्लाह, हमारे तो मासूम है, हुकूमत इस्लाम व विलायत फ़की। ठीक है जी, इस किताब में सफ़ा नंबर 10 पे बिल्कुल स्टार्ट में ही आपके मुज्तहिद आज़म मिसबा यज़दी साहब क्या लिख रहे हैं, कहते हैं इमाम खुमैनी की रहबरी में इनकलाब इस्लामी की कामयाबी के बाद कुछ ऐसी इस्तिलाहात और मौज़ूआत अवाम के दरमियान राइज हुए जो इससे पहले राइज नहीं थे, इससे पहले नहीं थे, खुमैनी साहब ने डाले। मसलन विलायत फ़की खबरगान वगैरह, मसलन विलायत फ़की खबरगान वगैरह। जी मौलवी साहब, आपके मुज्तहिद आज़म क्या लिख रहे हैं, ये इस्तिलाहात खुमैनी साहब की इजाद हैं, और आप ही के मसलक के उसूली मसलक के आलिम हुज्जतुल इस्लाम आपके अली मोहम्मद नकवी साहब ने क्या लिखा था, जो शख्सी इज्तिहाद करे वो कौन है, जो सेल्फ फैब्रिकेशन करे वो कौन है, फिरऔन। तो ऐसी फिरौनी शरीयत बकौल आपके उलमा के, आप ही को मुबारक हो, हम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मानते। अब आखिरी बयान और उसका जवाब। जितने हज़ारों शिया शहीद हुए हैं उस सब में कातिलों में यही शामिल हैं, यही गाली। इन्होंने दर हकीकत तशय्यो के कत्ल का जवाज़ इन्होंने फ़राहम किया है, वो इश्ताल अंगेज़ी इन्होंने की और अभी भी कर रहे हैं, इस वक्त भी मशगूल हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन।
अज़ीज़ान, अब तो आप देख रहे हैं कि मौलवी साहब ज़ातियात पर इतने उतर चुके हैं। पिछली वीडियो में सिर्फ ये चरसी और भंगी कह रहे थे, अब ये ज़ातियात पर इतने उतर चुके हैं कि इन्होंने हमें कत्ल का जिम्मेदार ठहरा दिया कि शिया इनकी वजह से कत्ल होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। सर, वो आज शिया सुन्नी किताबों से मैं बताता हूँ कि उलमा क़ौम का किस तरफ रुझान गया और किन की वजह से एक कातिल तंजीम मज़हब शिया के मुखालिफत में पाकिस्तान में आ गई थी और इसका बाकायदा इनेकाद रखा गया। ये मेरे हाथ में मौजूद है जी, आपके मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब के फेवरेट डॉक्टर इसरार अहमद साहब की किताब शिया सुन्नी मुफाहमत की ज़रूरत और अहमियत। पहले ज़रा अहले सुन्नत के बयान से सुने कि किसकी वजह से मज़हब शिया पर वो हालात आए थे और फिर इन सारे मामलात के बाद आज उलमा क़ौम का क्या हाल है। सफ़ा नंबर 76 पर लिखते हैं पूरी तफसील। ये साल 1979 के लिहाज से लिखते हैं कि उस साल में जब ईरान में इनकलाब आया तो इसके नतीजे में पाकिस्तान के अहले तशरीह के हौसले बहुत बुलंद हो गए और उन्होंने बड़े जारहाना अंदाज में कोशिशें शुरू कर दी कि पाकिस्तान में भी ईरानी तर्ज का इनकलाब लाया जाए। ये ज़रा गौर से सुने। अहले सुन्नत में इसका सख्त रद्द अमल पैदा हुआ और इस रद्द अमल का एक मजहर सिपाह सहाबा का क़याम था, वो कातिल जमात जिसने मज़हब शिया के कई बेगुनाह शिया बच्चे तक कत्ल किए। ये जमात सिपाह सहाबा क्यों वजूद में आई? आपके मुज्तहिदीन के ईरानी इनकलाब की वजह से। यह आप लोगों का किया धरा है जो आप हमारे ऊपर फेंक रहे हैं, जिसे खुद अहले सुन्नत ने तस्लीम किया है। अब आप भाग नहीं सकते मौलवी साहब। और अब अज़ीज़ान, इस सारे मामले के बाद मैं आपको उलमा क़ौम का एक अमल दिखाता हूँ। शिया क़िताल बाद इनकलाब की वजह से उलमा क़ौम खुद इनकलाब से ऐलान बरात कर गए थे और कोई हामी इनकलाब ख़ुमैनी ना रहा। और मौलवी साहब, अब आप कहेंगे इस बात की दलील चाहिए, तो दलील मैं आपको वो दे रहा हूँ। पहाड़ अपनी जगह छोड़ सकता, आप मेरी दलील का जवाब नहीं दे सकते। वजह ये देखें जी, ये जामे और वो तो उसका मताब पब्लिकेशन से छपी मेरे हाथ में किताब मौजूद है, हामिलाने दीन व हामियाने दीन, जवाद नकवी साहब की। ठीक है, ये आप ही की किताब है। सफ़ा नंबर 179, यहाँ पर आपने तफसील लिखी है इस बात की और आपने वादे तौर पर यहाँ लिखा, इसी तरह जब कुंभ में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे अम्मामे बांधे हुए बैठे हुए होते हैं। ठीक है जी। जब ये अपने हम वतन और हम ज़ुबानों से बातचीत करते हैं तो वहाँ भी इनकलाब का कोई हामी नज़र नहीं आता। हमारे ज़ायरीन बाज़ औक़ात बहुत घबरा कर वापस आते हैं कि वहाँ तो कोई इनकलाब का हामी ही नहीं, कोई हामी ही नहीं है इनकलाब का वहाँ पर। यह आपने मौलवी जवाद साहब खुद अपनी किताब में इस हकीकत को तस्लीम किया। मैं नहीं चाह रहा था अज़ीज़ान, मैं नहीं चाहता था कि ये तल हकीकतें खोली जाएँ कि किसकी वजह से मज़हब शिया का कत्लेआम हुआ, किसकी वजह से साहिब-उज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि और मज़हब शिया की अस्तगफिरुल्लाह सारी अफादियत को खोखला कहा गया और किसने खुद तस्लीम किया अपनी किताब में। क्या ईरान के अंदर जो इनकलाब आया था उससे खुद उलमा, अमामा पोश उलमा बेजार हैं। ठीक है जी। तो अगली दफ़ा कोशिश कीजिएगा मौलवी जवाद साहब की ठोस दलाइल और मुस्तनद अदिल्ला के साथ हमारे सामने आएँ। और ये जो बार बार आप अपनी वीडियोस में कह रहे थे कहाँ हैं विलायत फ़क़ीह के अलम बरदार, तो मैं भी जाते रहते आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। 2 साल हो गए हैं विलायत फ़क़ीह इनकलाब बेशतर मौज़ूआत शहादत सालिसा ईदैन जुमा पर मैं मुनाजरे के चैलेंज देता रहा हूँ, आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? तो सर, दूसरे बेचारों के ऊपर उंगली उठाने से पहले इंसान को चाहिए कि एक बार आईना ज़रूर देखें। अजल 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 अजल